ओके, अब जो टॉपिक है इसका नाम है पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडीज के बारे में जानना है भाई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। देखो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है इसके रूल्स 2017 में बनाए गए सप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को। ये जो एक्ट के प्रोविजंस है, ये जो एक्ट है, इसको सप्लीमेंट करने के लिए नए रूल्स कुछ नोटिफाई किए गए। अब रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे पहले इतना जानो कि इंडिया में जो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स हैं वो कितने हैं? 2.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इस 2.1 में से अगर हम इसको 100% माने तो मेन है 56, वुमेन है 44%। ठीक है, क्योंकि मेन का थोड़ा सा एक्सीडेंट्स देखे गए हैं ज्यादा एज कंपेयर टू वुमेन। मेन ज्यादा बाहर रहते हैं काम पे। ओके, इस एक्ट के प्रोविजंस आपको जानने हैं। देखो भाई, ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। वो क्या करता है? वो रिप्लेस कर रहा है इस इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955 का। इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और जो ये एक्ट है 2016 वाला, वो साथ साथ चल रहा है किसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो दोनों के मकसद एक ही है, यहां पे वो हमें वो पढ़ना है। और इनका एम है एनकरेज करना एस्टैब्लिशमेंट्स को, एनकरेज करना इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कि आपके उधर डिसेबिलिटी फ्रेंडली वर्क प्लेस हो। डिसेबल लोगों के लिए, आपके लिए जो जहां पे भी आपका एस्टैब्लिशमेंट है वो थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुश्किलात हो जाए डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए वहां पे काम करना। ये जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। याद रखना, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मतलब आंख खराब, नाक खराब, बहरा, ठीक है ना, मतलब इसी तरह डिसेबिलिटी पहले 7 थे, 21 हो गए। ठीक है, हैव बीन इंक्रीजिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 और 21। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, वो और भी डिसेबिलिटीज ऐड कर सकता है। लेकिन जिन पर्सन्स को ज्यादा खतरनाक डिसेबिलिटी है उनको बोलते हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और वो कौन है? वो डिफाइन किए जाते हैं वो लोग जिनको एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटीज है। 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ हो तो हम उन्हें बोले हाँ भाई आप भी डिसेबल हो, आप भी ले लो फायदे, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फायदे क्या हैं वही हम पढ़ेंगे। 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए बेंचमार्क के लिए। और बेनिफिट्स क्या है? रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन लैंड के लिए, एलोकेशन लैंड के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स में फायदा इनका। और ये दिए गए हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए ये फायदे। अब याद रखना, जो बच्चा है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 6 से 18 ईयर्स का, उसको मिलेगी राइट टू फ्री एजुकेशन, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन मिल जाएगा उसको राइट टू फ्री एजुकेशन। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, याद रखना यहाँ पे प्राइवेट की बात हो रही है, हाँ आपकी मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे उसके लिए रिजर्वेशन जो है इंक्रीज हुई है 3% से लेके 4%। ठीक है, ओके, कुछ पर्सन्स के लिए और क्लास ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। उसके बाद जो प्राइवेट वाले हैं उनको दिए गए हैं कि आपके ऊपर भी थोड़े से ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन आपके लिए हम ये रिजर्वेशन नहीं बोल सकते इतना। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए उसको भी लाया गया है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि उसको नहीं रिक्वायर करना है इतना, दे डू नॉट रिक्वायर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट टू मैंडेट। हाँ, मैंडेटरीली प्राइवेट को ये जरूरी नहीं है कि वो अपॉइंट करे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, जैसे कि गवर्नमेंट में वैकेंसीज के लिए रिजर्वेशन है, प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऑब्लिगेशंस है जो कि प्राइवेट के अंदर ऊपर भी लगाए गए हैं इस एक्ट में। ओके, अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है JKPSC केस 2020 के लिए ज्वाइन करो। अभी देखो भाई, ब्रॉड बेसिस, हाँ, इसको जो ये एक्ट है, सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं ऑन डिसेबिलिटी, सेट किए जा रहे हैं, जो कि काम करेंगे एज अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडीज एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। अरे फंड भी दिया जाएगा, नेशनल और स्टेट फंड भी दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और याद रखना, प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को भी ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करता है ये एक्ट।
प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबिलिटी, ये कंपेन जो है मतलब एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए डिसेबल्ड को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेसिबल होना चाहिए डिसेबल्ड के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इजीली अवेलेबल हो डिसेबिलिटी के लिए, इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए डिसेबिलिटी के लिए, बहुत सारी बातें। तो ये एक्ट जो है वो स्ट्रांग बनाता है इस प्राइम मिनिस्टर्स एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को, और स्ट्रेस देता है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक बिल्डिंग्स में, जैसे कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बस बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन्हें प्रेस्क्राइब टाइम फ्रेम, कुछ टाइम फ्रेम में वो बनाने चाहिए, जैसे कि ज़्यादा ऊपर ज़्यादा मंजिलें नहीं बनानी, तो अगर बनाओगे तो फिर लिफ्ट रखना पड़ेगा डिसेबिलिटी के लिए, बाथरूम इस तरह बनाओगे कि वहाँ पे अच्छी तरह डिसेबिलिटी बैठ सके, और मतलब सीढ़ियाँ उस तरह बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अब ये पेनल्टीज भी बोल रहा है ये एक्ट लगेंगी जो ऑफेंसेस कमिट करेगा इन पर्सन्स के अगेंस्ट जिनको डिसेबिलिटीज है, और इस लॉ के अगर वायलेशन कोई करता है उसको भी मिलेगी सजा, पेनल्टी। स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि हैंडल करेगा केसेस अगर आप राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज के वायलेशन करते हो, ठीक है। देखो हमें पढ़ना है इसमें अब लास्ट में यूनाइटेड नेशंस जो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, उसके बाद डिजास्टर के लिए थोड़ा सा पढ़ना है, डिजास्टर जब आता है कैसे आप डिसेबिलिटीज को बचाओगे। देखो भाई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये देखा भाई, ये फोर्स में 2008 में आया, ये पहला ऐसा कंप्रहेंसिव ह्यूमन राइट्स ट्रीटी था 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी की, और जो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था कंट्रीज पे ताकि प्रोटेक्शन हो जाए राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज का कंप्रहेंसिव प्रोटेक्शन हो जाए। इसके गाइडलाइनिंग प्रिंसिपल क्या है, रेस्पेक्ट करना इनको, यार ऐसा नहीं कि इनकी ये प्रॉब्लम नहीं है, इनहेरेंट डिग्निटी इनको मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इनको हर काम में कराना चाहिए जो भी कर सकते हैं, इंक्लूजन करना है सोसाइटी में, इनको अपने साथ लेना है, अपॉर्चुनिटी बराबर होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए बराबर, इक्वलिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन में, रेस्पेक्ट होने मिलने चाहिए, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनके चिल्ड्रन जो है डिसेबिलिटीज वाले उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। और याद रखना ये जो कन्वेंशन है वो डिफाइन तो नहीं करता डिसेबिलिटी को, मगर हाँ वो ये बोलता है डिसेबिलिटीज की डिफिनेशन चेंज होती है, ये फिक्स नहीं है, सोसाइटी से सोसाइटी डिपेंड है कि क्या डिसेबिलिटी होगी। किसी जगह बहुत ज़्यादा डिसेबल्स है तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि ज़्यादा डिसेबल्ड कौन है, किसी जगह कोई डिसेबल्ड है ही नहीं, हेल्दी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हर एक कंट्री में अलग अलग कानून थोड़े से होते हैं। इंडिया ने इस कन्वेंशन को माना, ठीक है, उसके बाद ही तो इंडिया ने जब कन्वेंशन को माना तभी तो इंडिया का ये आया एक्ट। क्या नाम है एक्ट का भाई, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब हमको पढ़ना है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है इसको बोलते हैं सुगम्मा भारत अभियान भी। देखो भाई ये नेशन वाइड चलेगा फ्लैगशिप कैंपेन, क्या काम है, अचीव करना है यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उनको एक्सेसिबल मिले यूनिवर्सली। और ये लॉन्च किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने इसको लॉन्च किया, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एक्सेसिबिलिटी लानी है, एनवायरमेंटल एक्सेसिबिलिटी जिसमें सब कुछ आता है, ट्रांसपोर्ट में एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में एक्सेसिबिलिटी, इकोसिस्टम फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। अब आपको रिलेटेड न्यूज लास्ट में ये है, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नाम से पता चलता है भाई डिजास्टर के वक्त डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना है इन डिसेबिलिटी के लिए, बहुत ही आसान है। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिलीज किया है NDMG गाइडलाइंस, ठीक है, ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DIDRR। ये DIDR क्या है, ये रिड्यूस करता है इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स इस अफेक्टेड कम्युनिटीज के लिए, कम करने ताकि कम हो जाए रिस्क, ठीक है, ओके, रिड्यूस हो जाए रिस्क। उसके बाद भाई ये जो गाइडलाइंस आपने देखे ये प्रोवाइड करेगा प्रैक्टिकल डायरेक्शंस और सपोर्ट करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ DIDR, जिसका काम क्या है, एस्टैब्लिश करना और नेशनली एक्सेप्टेड करना नॉर्म्स, और जिसका काम बेस्ड ऑन जो बेस्ड है एस्टैब्लिश और नेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस, ठीक है, सो दैट तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इंप्लीमेंट करे और प्रोग्रेस को आगे ले जाए,
ठीक है। ये गाइडलाइन जो DIDR की है वो नेशनली एस्टेब्लिश है हर जगह, और ये बेस्ड है उस पर, और नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस जो है वो स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई काम करने वाला है उसको पता होना चाहिए मुझे किस तरह बचाना है लोगों को। और सम ऑफ द गाइडलाइंस क्या है, सेंटर जो है वो क्या करेगा, सेंटर कंडक्ट करेगा सेंसस और सर्वे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, ताकि पता चले कहाँ पे क्या है। और दूसरा भाई इश्यूज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है, और उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए, एज कैसे 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 ये इंक्लूजन होगा, एज स्टिपुलेटेड इन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आप ये RWDA 2020 के हिसाब से ये इनिशियलाइज किया गया है। और लास्ट में प्रेपियर और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होने चाहिए, प्रेपेयर्डनेस और नेशनल स्टॉक पुलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल स्टॉक पुलिंग ड्यूरेबल मेडिसिन के लिए होनी चाहिए। डिजास्टर हो गया तो स्टॉक में कुछ मेडिसिन रखने चाहिए इनके लिए, ताकि जो ताज़े ताज़े जवान है वो मेडिसिन साला लेने और उनके लिए कुछ बचे ना। लाइफ सेविंग डिवाइसेस आपको स्टॉक में रखने पड़ेंगे, और अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको देना पड़ेगा जब भी डिजास्टर होगा, तभी तो ये लोग भाग सकते हैं वहां से, नहीं तो ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वहां से भागना। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम देना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है पर्सन्स को विद, ओके समझ में आ गया। अब है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस अमेंडमेंट बिल 2019।